समय बाद 36 सेकंड दे रहे इतने बड़े मुद्दे पे, क्या कहेंगे फिर उनके लिए? अजीत पवार जैसे बंदे जो है इसकी पार्टी में आ रहे हैं। हाँ। पहले तो बोलते थे शरद पवार की पार्टी में इतने भ्रष्टाचार हैं। हाँ। 78,000 करोड़ का इनके पर घोटाला है, वही पार्टी वाले इनके पास आ गए। तो कह रहा है ना विपक्ष वॉशिंग मशीन में धुल के आ रहे हैं। वैसे ही होता है, जो बीजेपी तो दंगा है वो तो भरोसे लायक नहीं है बीजेपी। बिल्कुल नहीं, अब नहीं है भरोसा लायक। अच्छा, पहले भरोसा था, तोड़ दिया सारा। तो अब किस पे भरोसा करेंगे फिर? अब तो जो देखो कोई ना कोई सरकार तो आती है, बदलती है 5-10 साल में। कह रहे हैं ना एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है, पूरा विपक्ष एक साथ और इधर भाजपा के साथ ही। नहीं है तो 38 दल भी तो है, पर बोलते तो भाजपा के साथ ही और पूरा विपक्ष उधर एक साथ। मोदी बोलता था कि मोदी सब पे अकेला भारी। अब 38 दल लेके आ रहा है, वो भारी नहीं हो, डर गए हो तो 38 दल के साथ में क्यों लेके आ रहा है? जब इतना विकास उसने करा है, दिखाया है जनता को, तो उसको डर किस बात का 38 दलों के साथ लेने का? वो तो चुनाव अकेला भी लड़ सकता अपने दम पे। बिल्कुल, तो डर गए हैं, गरीबों के मसीहा बने थे मोदी जी। हाँ, बस खत्म हो चुका है इनका ड्रामा। अच्छा, खत्म हो गया। बीजेपी की जय जयकार करने वाले अभी भी कर रहे हैं। वो तो एक हिंदू का, एक मुसलमानों का वो लेते हैं ना। अच्छा, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, उसी का वो हिंदू जो है इस पे आ जाते हैं। पर भाजपा तो कह रही है ना कि हिंदू मुस्लिम की बात में कि मुस्लिम भी हमारे भाई हैं। अब भाई क्या, वो तो वो ऐसी पॉलिटिक्स खेल देते हैं जो उसमें वो एक हो जाते हैं। अच्छा, अब ये यूसीसी वाला जो कानून है ला रहे हैं, जो ये कानून ला के क्या फायदा इन चीज़ों को? अच्छा, बिल्कुल। ये जनता चुप बैठेगी तो कैसे सरकार सुनेगी? मोदी सरकार फेल है जी। फेल है? बिल्कुल। अच्छा, कैसे, किस मुद्दे को लेकर गए? मणिपुर को लेके कह रहे हैं। मणिपुर को। अच्छा, अब बुरा लगा होगा 36 सेकंड बोले प्रधानमंत्री जी। देखो, मध्य प्रदेश की रैली तो 2-2 बार कर लेते हैं, ठीक है जी, और मणिपुर को एक बार भी नहीं देखते हैं। एक बार भी नहीं देखा है। बिल्कुल, तो क्या कहता हूँ कि मोदी सरकार जो फेल है, फेल हो गई है सरकार। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा कहा था। हाँ, कहा था, तो पर सब देखो अब क्या नाम है, जंतर मंतर पे बेटियां बैठी हुई हैं, तो जो सारे एथलीट है बैठे हुए हैं, उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। वो बृजभूषण साहब के FIR होती है, वो भी कोर्ट के जरिए होती है। तो मतलब क्या माना जाए, जुमला था? जुमला है जी, बिल्कुल। तो विश्वास नहीं करेंगे 24? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, हमारी तरफ से तो फेल है। फेल हो गया मोदी जी, ये बात यहाँ पर कहते नजर आए। महिलाओं की सुरक्षा पे बात हो रही है, नहीं मिल रही सुरक्षा। नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? देखा जाए, अगर अभी जितने मर्डर केसेस आ रहे हैं, खासकर लड़कियों के ही मर्डर केसेस हैं, इतने सारे लड़कियां मर रही हैं, किसी को चाकू से मार रहे हैं, किसी को बुरी तरीके से काट कर फेंक रहे हैं, तो कहाँ से तो कह रहे हैं कि प्यार ही क्यों करना है, ना प्यार करो ना कटो। अरे ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अगर इंसान प्यार ही नहीं करेगा। आप अगर कोई मदर है, मतलब फादर प्यार करते हैं, उनका भी तो रिलेशनशिप टिका हुआ है ना किसी ना किसी चीज पे, तभी तो वो आगे चल रहे हैं। ऐसा तो नहीं सकता कि प्यार गलत हो सकता है। अब प्यार के अगर बदले तुम अगर प्यार के लेकर तुम इंसान की जान ले रहे हो, तो वो तो इंसान गलत है ना। तो सजा हो तो रही है धीरे धीरे। किसको हुई है सजा? सरकार कह रही है कि सजा धीरे धीरे। कौन सी सजा मिली है, कोई बता दे। अच्छा, और मणिपुर देख रहे हैं? अच्छा, तो क्या लग रहा है मणिपुर को देख के? अब बहुत डर गई है महिलाएं, लड़कियां बहुत डर गई हैं। मणिपुर क्या, दिल्ली हो गया, काफ़ी सारी एरियाज़ की लड़कियां आप ये सोचते हैं कि हम घर से निकले तो अगर रिसेंटली अगर कुछ केसेस हो जाए, किसी को मार दिया जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छा, तो इंसान का मरने के बाद में थोड़ी ना कोई लौट कर। तो अभी कुछ समय पहले की बात अगर की जाए, जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो तब मिल रही थी क्या सुरक्षा लड़कियों? तब देखा जाए तो नॉर्मल चीज़ें लोगों को पे ध्यान दिया जा रहा था, लड़कियों की सेफ्टी के लिए भी इनफैक्ट। और अभी देखा जाए सादराबाद का जो केस के बाद में है, जो है काफ़ी सारी चेंजेस हुए हैं कि लड़कियों को मारने के बाद इतना केसेस आ रहा है लड़कियों के, खासकर मारने पे, तो उसको देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि लड़कियां जो है सेफ हैं। अच्छा, अगर अगर रात में अगर हाँ जी, ऑफ कोर्स, अगर रात में अगर कोई लड़की निकलती है तो उसके लिए सेफ्टी है ही नहीं। वोट डालते हैं आप? मैं नहीं, अभी नहीं डालता। अभी नहीं, अगले साल डालो? हाँ। अच्छा, डालोगे? तो जब वोट डालने जाओगे तो मुद्दा क्या रहेगा दिमाग में, कौन सी सरकार को क्या क्यों डालनी है? डालने से पहले तो 100 बार सोचूंगी कि डालूं या नहीं डालूं। सीरियसली है, क्योंकि डालकर कोई फायदा नहीं है। कि कोई भी अगर लगता है कि गवर्नमेंट अगर प्रॉपरली लड़कियों को सेफ्टी दे रही है, तो
तो हम सोचेंगे कि हाँ लड़कियों को वोट डालना चाहिए। मेरे हिसाब से लड़कियों को वोट तो मुद्दा ये भी चल रहा है कि मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है और बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है रियलिटी। और अगर एम्प्लॉयमेंट जो है, जिनको जॉब है, उनको भी कोई खास सैलरी नहीं है। 15,000 रुपये सैलरी में किसी का घर नहीं चल सकता। अगर देखा जाए रूम रेंट्स की बात करें तो 17,000 रुपये रूम रेंट होता है, किसी का 7,000 रुपये रूम रेंट है। रिसेंटली मैं जहाँ पर रह रही हूँ तो वहाँ पर मेरा 7,000 रुपये रूम रेंट है। तो सोचो अगर 15,000 रुपये की सैलरी में बंदा कहाँ से रूम रेंट देगा, कहाँ से अपनी सब्जियों का खर्चा निकालेगा, कहाँ से डेली वाइज में आने जाने का खर्चा लेगा। तो आपने कहा अभी बीच में कि कांग्रेस का समय सही था, ऐसा कह रहे थे आप। ऑफ कोर्स बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव। सरकार तो कह रही है कि महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं हम, वो दिख नहीं रहा, वो अलग बात है। महिलाओं के लिए करा क्या वही तो देखना है। वही अभी देखा जाए तो हम लोगों की नौकरी के लिए लेके नहीं बोल सकते हम। जैसे हमारी नौकरी के लिए अभी हमारी सैलरी यही है 17-18 हज़ार, जैसे उन्होंने बताया। और कमरे का रेंट आपको पता ही है 10,000 से कहीं पे नीचे नहीं है। और बिजली का बिल मेन चीज़ ये है। और कह रहे हैं कि सरकार ने 200 यूनिट माफ़ है, लेकिन मैं कहता हूँ मैं अभी भी बिजली का बिल देता हूँ। 200 यूनिट मैंने अभी तक नहीं दी। कांग्रेस अलग अलग जगहों पे वादे कर रही है, 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे, पेंशन अलग से देंगे। क्या कहेंगे फिर? देखो मैम, जो भी सरकार आती है आने से पहले वादे तो बहुत करती है, लेकिन जब काम की बारी आती है तो रेट हमेशा बढ़ते ही हैं, कम किसी चीज़ के नहीं होते। तो महंगाई लग रही है आपको? तो ये देखिए ना, देश का विकास 200-250 रुपए किलो टमाटर मिल रहे हैं आजकल। तो वो सरकार ने थोड़ी किए हैं। अब किसी ने भी किए हो, सरकार की तरफ से तो मुझे ही पता है, देखो सस्ते मिल रहे हैं। हाँ। क्योंकि उस दिन मैं एक ट्रक में आया था, वो सरकार की तरफ से आया था, वो 90 रुपये किलो दे रहा था, आधे रेट पे दे रहा था। मैं वहाँ पे लाइन में लग के 3 किलो टमाटर लेके आया था। बहुत बढ़िया, आपने तो जंग जीत ली 3 किलो टमाटर की। आप क्या कहेंगे? जी मोदी आएगा इसमें। क्यों आएंगे? मोदी का काम करने का तरीका बहुत अच्छा लगा है। क्या क्या काम किया? भारत के बारे में सोचते हैं, भारत के लोगों के बारे में सोचते हैं। क्या सोचा वही तो है। हाँ, क्या सोचा? जैसे आर्मी के बारे में सोचा है उन्होंने, काफ़ी कुछ किया है। क्या सोचा? 4 साल की नौकरी दे रहे अग्निवीर योजना वाले। अग्निवीर योजना को दे तो रहे हैं ना, कुछ तो कर रहे हैं वो। 4 साल बाद क्या करेंगे युवा? अपने पैरों पे तो खड़ा कर रहे हैं, वो उनको करने लायक तो कुछ तो बना रहे हैं। कह रहे हैं कि जब पढ़ाई की उम्र है तब तो नौकरी दे देंगे, बाद में पढ़ाई भी नहीं होगी, नौकरी भी नहीं होगी, क्या करेंगे? करेंगे, कुछ तो करेंगे। उनके लिए कुछ ना कुछ और तो सोचा जाएगा। अच्छा, और कुछ सोचा जाएगा उनके लिए, और कुछ। और क्या अच्छा किया है मोदी सब स्टेट लेवल में सारा अच्छा कर रहा है। स्टेट लेवल पे सब अच्छा कर रहे हैं। तो देश में क्या अच्छा कर रहे हैं? देश में अभी देखो G20 की मीटिंग होगी अभी। अच्छा। तो उसमें कश्मीर को चुना है उन्होंने। हाँ। जम्मू कश्मीर को चुना है। क्यों चुना है उसको वहाँ पे? हाँ, बताइए। क्योंकि वहाँ पे जैसे पाकिस्तान वगैरह अटैक वगैरह करते थे। हाँ। तो सारी कंट्री को ये पता पड़ जाएगा कि इंडिया भी कुछ चीज़ है। हाँ। और मोदी इज पावरफुल। अच्छा, मोदी पावरफुल है। आपने अभी 2 काम यहाँ पर गिनवा दिए, अब मैं बता देती हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जीडीपी की ग्रोथ थी वो पूरी तरीके से कम है। अगर जो लोग कह रहे हैं कि ज़्यादा है वो इसलिए क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। अब देखिए कितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ रही है। साथ ही साथ यहाँ पर महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, सरकार चुप बैठी है लगातार। ये चीज़ें भी तो गिनवाइए। महिलाओं पे अत्याचार तो सभी स्टेटों में हो रहे हैं। हाँ। ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे नहीं हो रहे। कई जगह रात छुपा दिए जाते हैं, कई जगह रात निकल के आते हैं। और जहाँ निकल के आते हैं वहाँ कुछ ना कुछ तो होता ही है। और ऐसे फेरबदल के लिए महिलाओं को भी, चलिए आपकी बात भी मान लेते हैं कि कुछ छुपा दिए जाते हैं। जो छुपा दिए जाते हैं वो बात अलग, लेकिन जो दिखते हैं उस पर भी नहीं बोलती सरकार। बोलती कैसे नहीं है मैडम? कहाँ मणिपुर पर कहाँ बोले? 36 सेकंड दिए बस मोदी ने आज स्टेटमेंट नहीं दिया क्या? कहाँ? आज दिया है। क्या दिया है बताओ? कि उनको जिन्होंने ये कांड किया है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हाँ, बताइए। 36 सेकंड बोले हैं, क्या कहेंगे? बेमिसाल बेहाल 9 साल। बेमिसाल बेहाल कैसे? हाँ। बहुत ही अच्छा। कैसे अच्छा है? कैसे नहीं अच्छा है? आप बताइए। आप बताइए। नहीं, आप बताइए बेहाल कैसे है? मैंने पूछा है कैसे अच्छा है, मैंने थोड़ी कहा कैसे नहीं है। मैं अपनी बात थोड़ी कह रही हूँ। तो क्यों, मैं भी तो पूछ सकता हूँ आपसे कि बेहाल कैसे है? आप तो फिर आप रिपोर्टर बन जाइए, आप मेरी नौकरी कर लीजिए, मैं आपकी कर लेती तो हूँ। ये कैसे होगा? मैडम बसा गई है। बहुत अच्छा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे? देखो मैडम जी, मोदी जी हर एंगल से महंगाई के और जो भी है उसमें पहले महंगाई के बारे में सबसे ज़्यादा तो इनके टाइम में देखो उस टाइम पहले प्याज की वजह से कांग्रेस रही थी। अब टमाटरों की कीमत 250-300 किलो हो रहा है। और भी जैसे प्राइवेटेशन हो रहा है, रेलों का है, स्टेशनों का है। काफ़ी स्टेशन है जो प्राइवेट में दे रखे हैं, इनकी महंगाई की मार जो क्या है ना तो उच्च वर्ग पर पड़ती है
और ना उत्तर तो फेल हो गई मोदी सरकार, वादे हाँ। झूठे पड़ गए। वादे झूठे गए। अच्छा, हाँ। तो अब विश्वास किस पे करेंगे? जो इनका 15-15 लाख रुपए का जुमला था आने वाला कि अकाउंट्स में 15-15 लाख आएंगे, वो भी कहीं भी नहीं आए। वो काला धन का जो स्टोर है स्विट्जरलैंड वाला बढ़ता ही जा रहा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि जो 26 दल साथ में आया, पूरा विपक्ष साथ में आया, कुछ करेगा? हाँ मैम, उम्मीद तो है उनसे। तो उम्मीद है, तो मौका दे रहे हैं उन्हें? मौका दे रहे अच्छा, हैं। मौका दिया जाएगा। तो प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखेंगे फिर? अब मैम देखो, ये तो अब जैसे कमेटी चयन करेगी, अब खड़गे जी है या कौन को बनाती है। कांग्रेस ने तो मना कर दिया, किसी को नहीं बनाएंगे अपनी हाँ, पार्टी तो में। वो उनमें से फिर वो पार्टी में कौन उभर के नहीं आता है, जैसे ममता बनर्जी को कैसे देखते हैं? ममता बनर्जी भी अच्छी है, खड़गे जी भी है, हाँ, और भी है आगे, जैसे गहलोत सर भी है राजस्थान से। तो काफ़ी मुख्यमंत्री जो है, और कमेटी किसको चयन करती है। अच्छा। अब बीजेपी को लेकर क्या सोच रहे हैं कि जो मणिपुर की घटना हुई है, लगातार जनता परेशान है, महिलाओं में डर है? अब महिलाओं में डर है मैम। ये जैसे क्या है, एक इतिहास था, एक आपने सुना होगा, पहले एक रोम का शासक था नीरो। हाँ। तो जब रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था, वो वाला हाल है। अच्छा, तो राजा को जनता की जो परेशानी दिखाई नहीं दे रही। दिखाई नहीं दे रही है, बिल्कुल। 24 में अगर बीजेपी को ना किसी और को मौका दे, राहुल तो- गांधी को हाँ। टाइम देना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी को। हाँ। अच्छा, थोड़ा तो है, उनको देना चाहिए, एक मौका उन्हें भी, हर किसी को मिलना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऐसे एक पर्सन, हर किसी का एक नज़रिया अलग होगा ना सोचने का, वो कैसे सोच रहे हैं। हाँ। इसलिए तो अच्छा, मिलना इसलिए चाहिए। 24 में आप कह रहे हो उन्हें मौका दे? मिलना अच्छा, चाहिए। बिल्कुल।